3 वेबिनार इज इट। हाँ जी बताइए रुपना जी क्या है? कल्चर ऑफ इनोवेशंस इन आवर स्कूल्स। हाँ, टुडे वेबिनार टॉपिक is culture of innovation in our schools. That webinar was conducted by the Ministry of Education and today at 10 to 11:40 a.m. They discussed so many issues. Actually, they invited schools who did best innovation practice in their school. Basically, they invited papers and Ministry of Education invited papers from the schools for the innovation done in their school, and they selected the speaker from that schools. So, please leave the message that you will not be allowed. Otherwise, they will disturb again and again. तो उस टॉपिक में हालांकि वी आर आल्सो डूइंग वेरी, उसको पेपर पे नहीं किया, लेकिन हमारे स्कूल अपने पर्टिकुलर स्कूल की बात करें तो हमने हमारी टीचर्स ने बहुत सारे इनोवेटिव वे किए हैं। ये तो डिस्टर्ब करते रहेंगे स्क्रीन पर के एंट्री के लिए। इसका कोई सॉल्यूशन है रूपनारायण जी के ये डिस्प्ले न हो? मेरी आवाज आ रही है रूपनारायण जी? रूपनारायण जी हाँ आ रही है सर। ये डिस्प्ले ये तो डिस्टर्ब करते रहेंगे, एंट्री मांगते रहेंगे। तो अभी सब सुन लीजिए कि अगर किसी को ज्वाइन करना है तो 8 का मतलब है कि 8:05 तक आप ज्वाइन कर लें। उसके बाद में हम मैसेज ग्रुप में डाल दीजिए। रूपनारायण जी अभी मैसेज डाल रहा हूँ सर। हाँ, डोंट ट्राई टू एंटर इन दी वेबिनार। वो 8 बजे ही एंट्री है, उसके बाद में एंट्री नहीं है, उनको बता दीजिए क्लियर। जी सर। ग्रुप में डाल दीजिए डोंट ट्राई टू एंटर इन दी वेबिनार। अननेसेसरी डिस्टर्ब कर रहे हैं। So there are 2 speakers from our Vidyalaya who will narrate the innovation done by our schools and innovation done by some other schools in the field of education. No doubt our school also did so many innovations, so many innovative ways to connect the people to the students in this pandemic situations. But we did not present any paper to the Ministry of Education. We discuss the innovation done by the 2 schools in today's webinar, 2 or 3 schools in the webinar, and innovation done from the by other school, including KVS schools. So we have 2 speaker from our Vidyalaya, Shri J.K. Goyal and Shri Babulal ji. I request Mr. J.K. Goyal for the presentation. Thank you, sir. हाँ सर, ये प्रेजेंट हो गए।
हाँ शेयर हो रहा है। हाँ, अब शेयर हो रहा है। कल्चर ऑफ इनोवेशन आर स्कूल। हाँ सर। ये आज जैसा सर ने बताया, ये आज वेबिनार थी सुबह 10 बजे से। तो इसमें से मैंने कुछ चीज़ें ली हैं जो मुझे लगी कि इसको दिखाना चाहिए। सबसे पहले एक आईआईटी गांधीनगर के प्रोफेसर मनीष जैन, सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग, आईआईटी गांधीनगर, उन्होंने लिया था। उन्होंने अपनी ये लैब दिखाई है आईआईटी गांधीनगर में लैब। इस लैब में आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें, इनोवेटिव छोटी छोटी चीजें बच्चों ने बनाई हैं। उनका मेन स्ट्रेस था 3 कंपोनेंट्स, की कंपोनेंट्स। एक, ड्रीम इन द आईज ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, कि कुछ इस तरह की बातें की जाएं जिससे कि बच्चों में चमक आ जाए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस उठाए जाएं जो आश्चर्यजनक हो। ये 3 चीजें उन्होंने दिखाई हैं यहाँ पर। एक ये दिखाया है कप वाला, कप में आधा कप कॉफी है, तो इसका भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले भाले का ज्ञान। क्या आप जानते हैं कि नीरज चोपड़ा ने जो अभी ओलंपिक में गोल्ड जीता है, उन्होंने कितने डिग्री पर भाला फेंका था? 36 डिग्री पर। जो तोप का गोला है वो 55 डिग्री पर फेंका जाता है, जबकि हमारी फिजिक्स कहती है कि मैक्सिमम रेंज के लिए 45 का एंगल होना चाहिए। जो प्रोजेक्टाइल का सिद्धांत है, फिजिक्स वाले सर भी जानते हैं, सर भी हैं। तो उन्होंने ये मुझे भी आज पहली बार पता चला, मुझे तो 45 का ही आइडिया था। उन्होंने बताया कि भाई आप देखिए, भाला जो है नीरज चोपड़ा ने 36 डिग्री पर फेंका था, जिससे उनको गोल्ड मिला। और जो तोप का गोला है वो 55 डिग्री पर फेंका जाता है इन प्लेस ऑफ 45 डिग्री। एक ये भी है, इसको भी उन्होंने कहा कि ये जैसे डेली लाइफ में हम देखते हैं कि कॉफी दी हुई है और आधी पी ली और उसके बाद उस पर लाइट पड़ती है तो ये हार्ट का फिगर बनता है, इसमें स्केच बनता है। ऐसा क्यों बनता है? ये सब चीजें ऐसी इनोवेटिव हैं कि इसको आप बच्चों में रखेंगे तो कुछ ना कुछ नई चीजें उनको इंटरेस्ट आएगा। एक स्कूल है, वैसे तो जैसे सर ने कहा कि कई स्कूल्स का था, लेकिन मुझे इस स्कूल का काफी अट्रैक्टिव लगा। ये एक अनिल प्रधान जी थे, फाउंडर सीईओ के, नवोमेश प्रसाद फाउंडेशन। सर स्क्रीन फ्रीज हो रही है जी। आपकी स्क्रीन स्टैटिक है? अब आया, अब खुला है। अब आया। तो ये नवोमेश प्रसाद फाउंडेशन है, यंग थिंकर एकेडमी उड़ीसा की, जिसके फाउंडर हैं अनिल प्रधान। ये उड़ीसा में इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल फॉर रूरल इनोवेशन, रिमोट आइसलैंड है उड़ीसा का। तो इन्होंने अपनी कुछ लैब्स दिखाई। पहली है ये इनकी स्कूल की लैब, तोड़ फोड़ जोड़। बच्चे इसमें आइटम्स को जो बने हुए हैं उनको तोड़ते हैं, फोड़ते हैं और फिर उनको वापस जोड़ते हैं। एक गोयल सर जी, इसको प्रेजेंटेशन मोड में कीजिए सर, स्लाइड शो में। मैं स्लाइड शो में कर रहा था, पता नहीं वो बता रहे। F5 प्रेस कीजिए, स्लाइड शो आएगा, फुल स्क्रीन दिखाई देगा। ये नहीं, ये देखिए इसमें आगे सर, और आगे आइकन है जो। हाँ नहीं, मैं एक मिनट,
ये है F5 की पेज की, हाँ ये वाला। हाँ हाँ ये अब आ रहा है पूरा स्क्रीन पे। हाँ ये दूसरी लैब है जोड़ का झटका, इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल फॉर रूरल इनोवेशन। इसमें बच्चे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ काम करते हैं। एक और लैब है कबाड़ से जुगाड़। बहुत सारी आइटम्स इस स्कूल में कबाड़ से बनाई जाती है। यहाँ कुछ नजर भी आ रहा है, उन्होंने दिखाया। एक रैपिड प्रोटोटाइपिंग है, इसमें बच्चे आप देख सकते हैं, बच्चे जो है वो कुछ नया बनाने में लगे टायर से, जैसे ये टायर से है, किसी चीज को अल्टीमेटली इस तरीके का वर्कशॉप ऑन बिल्डिंग बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। ये बच्चे लगे हुए हैं, ये अल्टीमेटली इन्होंने इससे बनाया है, वेस्ट से। और इनके बच्चों ने पिछले साल नासा के लिए इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया था नासा में। एक इन्होंने एक मशीन बनाई है बच्चों ने, महानदी के किनारे पर है, तो महानदी में कचरा वगैरह कलेक्ट करने के लिए एक ये इन्होंने रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक मशीन बच्चों ने बनाई है, डेवलप की है, जिससे इस मशीन से वो कचरा वगैरह इकट्ठा करते हैं नदी का। सर पहले वाली स्क्रीन से ही कर दीजिए, अभी नहीं हो रही। अच्छा, अभी वो आपकी स्क्रीन स्टैटिक्स है। अब आइए, आप उसको चेंज नहीं हो रही है आपकी ऑटोमेटिकली, या तो आप चेंज कर रहे हैं। अभी देखिए काफी अच्छा आप चेंज हो रही है। मैं फिर से दिखा देता हूँ। हाँ उनको दिखाइए ना, वो हाँ, अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, इनको दिखाइए, शेयर कीजिए सबके साथ। अब नजर आ रही है सर ये? हाँ आ रही है, तोड़ फोड़ जोड़। हाँ, एक तो लैब इन्होंने बनाई है स्कूल में, तोड़ फोड़ जोड़, जिसमें चीजों को तोड़ के या फोड़ के बच्चे जो है वो वापस उसको जोड़ते हैं। दूसरी लैब इन्होंने बनाई है जोड़ का झटका, जिसमें इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स से बच्चे जो है वो करते हैं काम, सोल्डरिंग वगैरह का दिखाया हुआ है यहाँ पर। तीसरा है कबाड़ से जुगाड़, मतलब कबाड़ जो होता है, जो हमारा ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए सभी के लिए, तो उसको उससे कैसे जुगाड़ करके चीजें बनाई जाए, तो वो चीजें फिर इन्होंने आगे स्लाइड्स में दिखाई हैं। जैसे एक रैपिड प्रोटोटाइपिंग है, इसमें ये बच्चा जो है वो 6 का बच्चा बता रहे थे कि ये 6 का बच्चा है, और ये टायर को, जो वेस्ट टायर है उनको करने में लगा है, जिससे कि अल्टीमेटली इस तरह की शेप्स बन रही हैं कई टायर्स को लगा के, और फिर इसका इन्होंने अल्टीमेटली ये शेप ऐसे डिफरेंट शेप्स इसकी बन गई हैं टायर से, जो टायर बेस्ड थे उन करके। फिर इन्होंने एक और ये चीज दिखाई है कि इनके बच्चों ने महानदी जो उड़ीसा में बहती है उसमें से कचरा निकालने के लिए बच्चों ने ये मशीन बनाई है। मशीन की हेल्प से बच्चे नदी में कचरा इकट्ठा करते हैं। फिर इन्होंने ये एक बताया था कि भाई आप जो है इससे IIT दिल्ली रूरल इनोवेशन प्रोग्राम है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनकी हेल्प ले सकते हैं, और इस तरीके का वो बच्चे जैसे 11 स्टूडेंट्स फ्रॉम IIT दिल्ली यहाँ सेलेक्ट हुए, और डिफरेंट आइटम्स, वाटर टेस्टिंग, प्रोटोटाइप डिजाइन, थिंकिंग एक्टिविटीज, काफी सारा ये IIT दिल्ली कराता है। ये पूरा एक चैप्टर ही है IIT दिल्ली का। ये वाटर टेस्टिंग है, IIT's प्रोटोटाइप लर्निंग एड्स आउट ऑफ बैम्बू, दो पिक्चर दिखाई है इसमें। तो ये डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स इसमें इन्होंने बताए थे।
और इनके पिछले साल बच्चों ने नासा में इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया था इस स्कूल में। थैंक यू सर। थैंक यू गोयल जी, आपने बहुत कुछ है। टीचर से अनुरोध है कि वो YouTube पे अवेलेबल है। ये जस्ट टू फॉर दी क्रिएट द अवेयरनेस, बार बार कह रहे हैं आपको बताने के लिए कि बहुत सारी इनोवेटिव वेव डिफरेंट स्कूल्स कर रहे हैं, उनको एक बार देखिए। तो नए आइडिया डेवलप करना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है और उनको प्रमोट करना है। तो देखिए कि इसका मतलब ये है कि क्या हम इनमें से कुछ सीखकर अपने विद्यालय में स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो ये बात है। तो उसको जो YouTube पे आज अवेलेबल है, जो आज की वेबिनार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने की है, उसमें 3-4 स्कूल्स ने अपने प्रेजेंटेशन दिए हैं। उनको जब भी टाइम मिले आपको, आपकी लिबर्टी है, वो अवेलेबल है YouTube पे, वहां से आप देख सकते हैं और उसको अपने विद्यालय में प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट श्री बाबूलाल जी हैं। बाबूलाल जी, बाबूलाल जी नहीं जुड़े क्या? हैं हैं? हाँ हैं, जुड़े हुए हैं सर। बोल नहीं रहे, क्या आवाज नहीं जा रही? वो करने में लगे हैं शायद, हैं? उस प्रेजेंटेशन करने के लिए उसमें तैयारी। अच्छा। चलिए, जब तक वो बाबूलाल जी रेडी हों तो हम कल का जो टॉपिक है उसके बारे में, जो वेबिनार का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। जो कल का जो टॉपिक है वो सबको पता होना चाहिए कि कल जो वेबिनार हो रही है 10 बजे, उसका क्या टॉपिक है, और उसको देखने की कोशिश कीजिए कि उसके बारे में देखिए। नर्सिंग इंक्लूसिव क्लासरूम, ये कल का वेबिनार का टॉपिक है। इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करते हैं तो बहुत सारे, अब इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होना चाहिए, क्या उसके बेसिक प्रिंसिपल है, क्या पेडागोगी है, और इंक्लूसिव क्लासरूम का क्या मतलब है, ये सारी बातें कल की वेबिनार में डिस्कस होंगी। आइडेंटिटी एंड फोस्टरिंग ऑफ इंक्लूसिव इन द क्लासरूम कम्युनिटी एंड गेट टू नो योर स्टूडेंट। इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब है गेट टू नो योर स्टूडेंट, मेंटेन कांस्टेंट कम्युनिकेशन विद द स्टूडेंट, जो हम सब कर रहे हैं इंक्लूसिव क्लास में। कांस्टेंट कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इन सबको, हमारे जो क्लासरूम है इंक्लूसिव क्लासरूम है, हम गेट टू नो योर स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट प्रोफाइल इसी चक्कर में, इसी संदर्भ में बनवाया है कि गेट टू नो योर स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी एंड फोस्टर इंक्लूसिव इन द क्लासरूम कम्युनिटी। सारे क्लासरूम को, बच्चों को हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो आई थिंक हमारे जो क्लासरूम में नर्सिंग कर रहे हैं और इसको इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए सभी बच्चे हमारे एक्नॉलेज द एंड रेस्पेक्ट एवरी स्टूडेंट, हम हर एक बच्चे की जो तक पहुंच रहे हैं उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जिनको जरूरत है तो उनको और आगे बढ़ाने हैं। प्रैक्टिस कल्चरल सेंसिटिविटी, कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है केंद्रीय विद्यालय में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, बहुत डिफरेंट प्रांत के कहीं से भी बच्चा ट्रांसफर होकर आता है तो उसकी कल्चर सेंसिटिविटी होती है कि उनका कल्चर है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के, उनका वो मंगोलियन नस्ल के होते हैं, तो वो एक कल्चर सेंसिटिविटी है, वो भी हम डेवलप करते हैं। केंद्रीय विद्यालय में ऐसा कोई नहीं है, सारे केंद्रीय विद्यालय में। वी मस्ट इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब है वी मस्ट रेस्पेक्ट द कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री एज वेल एज रेस्पेक्ट लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। तो उसमें हमारे यहाँ कोई नहीं है। हमारे यहाँ पीछे आपने देखा मातृभाषा दिवस भी बनाया हमने। सारी लैंग्वेज में जो 20-25 लोग संविधान में मिलेगा, उन लैंग्वेज में कुछ सेंटेंस भी हर एक बच्चे को आने चाहिए। तो ये हम सारे ये सारी एक्टिविटी इंक्लूड करती हैं हमारी नर्चरिंग कल्चरल और डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए।
all the learner regardless of their background, सारे लर्नर्स, उनकी बैकग्राउंड क्या है उससे कोई मतलब नहीं है हमें। स्टेटस और चैलेंज, उसके स्टेटस से हमें कोई मतलब नहीं होता। सारे बच्चों को हम इक्वली ट्रीट करते हैं। चैलेंज और बहुत सारे चैलेंज हैं। दे मे हैव एक्वायर्ड एजुकेशन ऑन इन एन एनवायरनमेंट बीइंग प्लेस्ड इन जनरल एजुकेशन। तो सभी क्लास के बच्चों को जनरल एजुकेशन में ये नहीं है कि ये डाइवर्सिटी है, इधर ये नहीं है, क्योंकि कल्चर एक में हमारे केंद्रीय विद्यालय के ऑफिसर्स का भी बच्चा पढ़ता है और एक ग्रुप डी का भी बच्चा पढ़ता है। तो ये कल्चर हमारी ये डाइवर्सिटी है, इंक्लूसिव क्लासरूम की खासियत है। आई थिंक दिस केंद्रीय विद्यालय इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नर्सिंग इंक्लूसिव क्लासरूम। मुझे नहीं लगता कि और कोई विद्यालय इस तरह से नर्सिंग कर रहा होगा। जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, नवोदय विद्यालय 2, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय इस मामले में सबसे आगे हैं। Lot of studies have long proved that inclusive classroom bring a lot of advantage for student। उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं क्योंकि बच्चा एक दूसरे से कल्चर होता है और ये एक नेशनल इंटीग्रेशन के लिए भी काम करता है। मेरे विचार से ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए भी काम करता है, क्योंकि वो अपनी में शेयर करेगा अपने यहाँ के जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको शेयर करेगा। जब बच्चा दूसरे केरला से आएगा या नॉर्थ ईस्ट से आएगा तो कुछ बातें अपने फ्रेंड से क्लास में शेयर करेगा। तो ये हम करते आ रहे हैं। ब्रिंग ए लॉट ऑफ एडवांटेज विद बेटर कवरिंग, बेटर परफॉर्मेंस, उससे हमारी परफॉर्मेंस इनहांस्ड होती है बच्चों की। इसके बाद में सस्टेन डेवलपमेंट के लिए ऑब्लाइज इंडिया की इंश्योर करने के लिए ये हमारी जो संविधान की लायबिलिटी भी है कि हम इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल सोसाइटी के लिए क्वालिटी एजुकेशन दें और प्रमोट करें लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल बाय 2030 2020 तक हम सबको लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। अभी ऐसा नहीं है, ड्रॉप आउट रेट काफी है। तो ऑल इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन ऑफ की बात कही गई है एनईपी के पैरा नंबर 6 में। चिल्ड्रन विद डिसएडवांटेज ग्रुप, इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं डिसएडवांटेज ग्रुप, उनको साथ लेके की बात की गई है कि हमारा जो क्लासरूम होगा वो डिसएडवांटेज ग्रुप में। अब डिसएडवांटेज ग्रुप में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारी क्लासिफिकेशन, उनको साथ लेते हैं। सो वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग। वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के जो बच्चे हैं उनको लोग भी, दे आर सम स्टूडेंट हु आर द फर्स्ट जनरेशन लर्नर, तो हमको उन बच्चों के लिए भी ध्यान रखना है। इट refocus the need to provide children with the disability opportunity of obtaining quality education as any other child। तो जो कल की टॉपिक के बारे में मैंने आपको थोड़ा उसका लेआउट दिया कि कल की जो एनईपी की वर्कशॉप है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, तो उसको देखिए और वो काफी हद तक आप देखिए कि हाँ कहाँ पर और जरूरत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन, केंद्रीय विद्यालय, सारे केंद्रीय विद्यालय नर्सिंग कर रहे हैं, इंक्लूसिव क्लास लें, मेरा ऐसा मत है। लेकिन फिर भी अगर कुछ पैरामीटर्स, कुछ पॉइंट छूट रहे हैं तो कल की जो वेबिनार है वो हमको बहुत जरूरी है देखना, वो हमें गाइड करेगी। तो बाबूलाल जी अगर यस सर हैं तो आप। हाँ सर। हाँ जी यस सर। हाँ जी बताइए, आपने कुछ। सर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अगर। हाँ सर दिखाई दे रहा है कुछ? हाँ हाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पूरी स्क्रीन पर नहीं आ रही है। जी सर मैंने काफी कोशिश की थी, पूरी स्क्रीन पर नहीं आ रही। हाँ चलो कोई नहीं आ रही है, अब देख सकते हैं आप इसको। सर आज का मेरा जो टॉपिक है इनोवेटिव कल्चर इन आवर स्कूल। हमारे विद्यालय में एक नवीन संस्कृति का निर्माण।
अभी गोयल सर ने बताया विभिन्न एग्जाम्पल के माध्यम से कि किस किस तरह से बच्चे हैं वो अपने नए नए विचार डेवलप करके नई चीजों का सृजन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक तरीका है कि लोगों में जागरूकता पैदा की जाए, बच्चों में जागरूकता पैदा की जाए, जिससे जो नए नए विचार हैं और बच्चों की जो वास्तविक नॉलेज है, जो प्राकृतिक नॉलेज है, उसका सही तरह से उपयोग किया जाए। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले इनोवेशन होता क्या है। इनोवेशन मीन्स चेंजिंग टुवर्ड समथिंग दैट इज कंप्लीटली न्यू और समवॉट न्यू compared to the innovation target. Not all change is innovation, but innovation always means change and implies a willingness that favor change. नवाचार का अगर हम वास्तव में मतलब देखें तो नवाचार का मतलब है बदलाव, और बदलाव मूल रूप से तो निसंदेह जो बदलाव होता है वो सार्थक एवं सकारात्मक होता है। तो जहां हम बदलाव की बात कर रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, विद्यालय में एक ऐसी संस्कृति का निर्माण किया जाए जो वास्तव में एक ऐसा माहौल तैयार करे जिससे बच्चे अपना जो ज्ञान है, अपनी नॉलेज है, उसको अच्छी तरह से अप्लाई कर सके। तो यहां पर अभी NEP 2020 में भी इस बात के ऊपर भी बल दिया है कि जो इनोवेशन है वो वास्तव में एक जिज्ञासा है, एक सृजनात्मकता है जो लोगों को, जो बच्चों को नई दिशा एवं नए विचारों की ओर अग्रसित करती है। और ये हमेशा इस बात के ऊपर बल देता है कि एक टीम वर्क की भावना हो लोगों में, तथा जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, जो NEP 2020 में भी इस बात के ऊपर बल दिया गया है कि अंत विश्लेषणात्मक, अंतर विषय हम कह सकते हैं कि ऐसी अप्रोच बच्चों में विकसित की जाए जो सभी विषयों को जोड़ करके समझने में मदद करे। तो वास्तव में इनोवेशन या नवाचार है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी खत्म नहीं होने वाली है, जो बच्चों में जिज्ञासा विकसित करती है, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करती है और बच्चों को नया सोचने के ऊपर बल देती है एवं उनको नए सोचने के लिए प्रेरित भी करती है। अब हम ये देखेंगे कि जो नई संस्कृति है इसका विद्यालय में हम कैसे विकास कर सकते हैं। इसके लिए जो सबसे जरूरी है वो है डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटरी लीडरशिप। यहां पर देखिए जो भूमिका है वो विद्यालय प्रधान की है, यानी एक तरह से प्राचार्य महोदय, शिक्षक, छात्र और अभिभावक सभी की एक मिलीजुली जो लीडरशिप है वही क्या है, एक ऐसी संस्कृति का निर्माण कर सकती है जिससे बच्चों में सहयोग की भावना हो, बच्चे आगे आकर के कुछ करने के लिए तैयार हों, बच्चों में ऐसे विचार विकसित करे जो स्वयं को एवं दूसरों को भी प्रेरित करे। तो निसंदेह जो लीडरशिप की बात है, लीडरशिप का मतलब यहाँ पर यह है कि प्राचार्य महोदय के द्वारा अध्यापकों में भी, बच्चों में भी एक सहयोग की भावना विकसित की जाए, बच्चों में भी और अभिभावकों में भी सहयोग की भावना विकसित की जाए, जिससे क्या होगा, बच्चे स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, अपनी नॉलेज का एप्लीकेशन देंगे। तो ये सबसे जरूरी है कि एक डेमोक्रेटिक तरीका और पार्टिसिपेटरी लीडरशिप होनी चाहिए, और ऐसी लीडरशिप ही, ऐसा रवैया ही, एक लोकतांत्रिक तरीका ही एक नवीन संस्कृति के निर्माण में सहयोग करता है। दूसरी चीज
गिव स्टूडेंट ए वॉइस। इसका यहां पर मतलब है कि बच्चों को ऐसी स्वतंत्रता दी जाए, बच्चों को एक ऐसा माहौल दिया जाए कि बच्चे अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें, अपने विचारों को खुल करके व्यक्त करें। बच्चों को ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाएं, बच्चों को निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जाए। जब बच्चे निर्णय लेने के लिए प्रेरित होंगे तो स्वयं वे निर्णय लेंगे, और जब स्वयं निर्णय लेंगे तो निसंदेह एक नई सोच विकसित होगी, नई विचारधारा पनपेगी, और ये नई विचारधारा वास्तव में एक नई संस्कृति का निर्माण करेगी। बच्चों को बहस करने के लिए प्रेरित किया जाए, बच्चों को किसी दूसरे के विचारों से सहमत या असहमत होने के लिए प्रेरित किया जाए, क्योंकि जब हम किसी दूसरे के विचारों से सहमत या असहमत होकर के अपने विचार व्यक्त करते हैं, तभी वास्तव में किसी नई चीज के बारे में हमारे अंदर विचार आते हैं। तो बच्चों को एक स्वतंत्र माहौल दिया जाए, बच्चों को बोलने की संपूर्ण आजादी दी जाए। तीसरी बात, रिवार्ड एटीट्यूड, नॉट जस्ट रिजल्ट। यानी अक्सर हमारी जो शिक्षा पद्धति है या विद्यालय का जो एनवायरनमेंट है वो एक इस तरह का बना रहता है कि सभी रिजल्ट के ऊपर जोर देते हैं, परिणाम के ऊपर अधिक बल नहीं देना है इसमें। यानी जो नवाचार है ये इसमें इस बात के ऊपर बल दिया है कि रिजल्ट के ऊपर ज्यादा जोर न डाला जाए, बल्कि जो सीखने की प्रक्रिया है कि किस तरह से सीख करके हम वास्तविक जीवन से और नई दिशा की ओर अग्रसित हो सकते हैं। इसके लिए वास्तव में जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, ऑनेस्टी है, उसको प्रेरित किया जाए, बच्चों में ये सारे के सारे गुण विकसित किए जाए। जब बच्चे ईमानदार होंगे, बच्चे वास्तव में अपने आप को बिल्कुल स्वतंत्र महसूस करेंगे, तभी क्या है वो रिजल्ट की बजाय सीखने पर अधिक बल देंगे। अगला है अलाउ चिल्ड्रन टू गेट मेसी। अभी गोयल सर ने बताया कि किस किस तरह से वेस्ट से बेस्ट चीजें बनाएगी। तो निसंदेह ये एक ऐसा माहौल होता है जिसमें बच्चे को कोई चिंता नहीं होती कि क्या उसके हाथ गंदे हो रहे हैं, कपड़े खराब हो रहे हैं, जी नहीं, बल्कि बच्चे को एक बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपने काम करने के लिए प्रेरित किया गया है। और जब बच्चा स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए आजाद होता है, तब वो एक नई सोच के साथ काम करता है। इसके लिए जरूरत है कि बच्चों को प्रेरित किया जाए, एक ऐसा माहौल, एक प्राकृतिक एनवायरनमेंट डेवलप किया जाए जिसमें बच्चे अपने आप को ये महसूस करें कि वे वास्तव में खुल करके जो भी काम करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, और विद्यालय में एक नई तकनीक का विकास हो। इसके बाद है एनकरेज सेल्फ रिलायंस, यानी बच्चों में एक ऐसी भावना विकसित की जाए जो अपने ऊपर विश्वास करें। अक्सर कभी कभी बच्चों के में इतना ज्ञान होता है लेकिन वो उसको अप्लाई नहीं कर पाते, इतनी नॉलेज होती है वो उसको सही तरह से अप्लाई नहीं कर पाते। तो बच्चों में एक ऐसी विचारधारा, बच्चों को प्रेरित किया जाए कि वे अपने आप पर विश्वास रखें, और उनके अंदर जो नॉलेज है, उनके अंदर जो एक नए चीज करने का एहसास है, अगर वो करेंगे तो वास्तव में सभी को एक नई दिशा मिलेगी। तो बच्चों को अपने आप के ऊपर विश्वास करने पर बल दिया जाए, बच्चों को प्रेरित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए कि वे जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और उससे कोई न कोई नई चीज हमारे सामने जरूर आएगी। फिर लर्निंग बाय इंटरेक्टिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, लर्निंग बाय इंटरेक्टिंग। बच्चा जो भी सीखता है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीखता है, घर के माहौल से लेकर के और विद्यालय तक। घर में माँ बाप से सीखता है, अपने सगे संबंधियों से सीखता है, पड़ोसियों से सीखता है, अपने पीयर ग्रुप से सीखता है, और विद्यालय में आकर के शिक्षकों से, विद्यालय के माहौल से, विद्यालय की
जो संस्कृति है उससे सीखता है। तो ये चीज बच्चों में होनी चाहिए। बच्चों के अंदर सहयोग की भावना होनी चाहिए। बच्चों के अंदर स्वयं करने की गुण विकसित होने चाहिए। बच्चों को एक दूसरे से सीखने के ऊपर बल देना चाहिए, जिससे जो हम नवीन संस्कृति की बात कर रहे हैं वो एक नवीन संस्कृति विद्यालय में विकसित होगी। नेक्स्ट है टेक एडवांटेजेस ऑफ रिसोर्सेस। विद्यालय में जितने भी संसाधन हैं, जैसे हमारी लैब्स हैं, लाइब्रेरी है, पार्क्स हैं और दूसरे चीजें हैं, दूसरी जितने भी चीजें हैं, उन सब में बच्चों को प्रयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। बच्चों को वहां पर पूर्ण आजादी के साथ छोड़ना चाहिए कि जितनी भी तकनीक यहाँ पर उपलब्ध है, जो भी संसाधन यहाँ पर उपलब्ध है, आप उनको अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग कीजिए। अब जब बच्चे अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग करेंगे तो निसंदेह कोई न कोई नई चीज उभर करके सामने आती है। तो वास्तव में ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चों में भी, विद्यालय में भी एवं शिक्षकों में भी नया कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करेगा एवं एक नई संस्कृति का निर्माण करेगा। और हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इसी बात के ऊपर बार बार बल देती है कि बच्चों को स्वयं करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों के लिए एक ऐसी संस्कृति, एक विद्यालय की ऐसी संस्कृति विकसित की जाए जिसमें बच्चे पूरी तरह से अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें, बोलने में कोई झिझक महसूस नहीं करें, अपने विचार हैं उनको स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त करने में किसी तरह की कोई शंका उनके अंदर न हो। जब ऐसा माहौल वास्तव में विद्यालय में होगा तो नए विचारों का सर्जन होगा, नया माहौल विद्यालय में विकसित होगा और बच्चे हैं वो नया करने के लिए सदैव तैयार होंगे। तो ये आज का मेरा टॉपिक था। निसंदेह इससे आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। शुरुआत में कुछ यहाँ टेक्निकल इश्यू की वजह से मैं इसको नहीं दिखा पाया था, लेकिन आशा है कि आपको इसमें से कुछ जरूर सीखने को मिलेगा और बच्चों को भी इससे लाभ होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सॉरी मेरा माइक म्यूट था। थैंक यू बाबूलाल जी। I request all the participants of the webinar that they have to join by 8 p.m. sharp daily. Those who want to join, those who don't want to join, they should not try to join after 8 p.m. 8 p.m. means 8 p.m. 8 p.m. में हम 5 मिनट मान के चलते हैं। देयर में भी सम टेक्निकल या कोई भी हो सकता है, तो प्लीज ज्वाइन इन टाइम। उसका बाद में ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं रहता, तो प्लीज cooperate in this direction if you want to join the webinar. I request all the staff members to watch the daily webinar of the Ministry of Education. 10 बजे कंडक्ट होती हैं, 10 से 1-1.5 घंटे की वेबिनार होती हैं। टाइम होता है, जैसे कल का जो टॉपिक है वो पहले ही बताया जा चुका है। सभी का धन्यवाद कि आप सब लोगों ने अपने